प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है, समय दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। आज एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट मेरे पास है और मैं चाहता हूँ कि आप उसे देखें, आज के वचन को आप सुने और आशीषित हों। बहुत ही आशीषित वचन है ये। और आज मैं आपको बताऊँगा उकाब पक्षी के बारे में भी, और मैं आपको बताऊँगा कि क्यों हम लोग बाइबल नहीं पढ़ पाते, क्यों हम प्रार्थना करने से कतराते हैं। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं इन वचनों को बहुत से लोगों तक पहुंचा सकूं। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए तूने दिया है। प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर, रुकावटें बाधाएं दूर कर। प्रभु, आज एक बार फिर से बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से उकाब पक्षी के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा। अब उकाब पक्षी में एक विशेषता होती है और वो ये होती है कि जब उसके बच्चों के पंख निकलने शुरू हो जाते हैं, पहाड़ों पर उसका घोंसला होता है और वहाँ से वो क्या करता है, पहाड़ों पर से अपने बच्चों को नीचे गिराता है। और जिन बच्चों के पंख निकल आते हैं, जो उड़ने लगते हैं, वो तो उड़ जाते हैं, लेकिन जो नहीं उड़ पाते हैं उनके लिए क्या करता है उकाब पक्षी, ऐसे आता है नीचे और उनको अपने पंखों पर उठाकर उनको वापस घोंसले में ले जाता है। एक बहुत पुराना गाना हम गाते थे कि परों पर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट ना लगे, गिर ना जाए, मर ना जाए इसके बच्चे। इसीलिए वो क्या करता है, जो उड़ नहीं पाते, जो लुढ़कते हुए आते हैं ऐसे हवा में, वो नीचे से आएगा ऐसे हवा में और उनको उठा कर लेकर जाएगा और कहाँ रख देगा, उनको फिर से घोंसले में रख देगा। जो उड़ जाते हैं वो उड़ जाते हैं, उड़ना सीख जाते हैं वो। फिर वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, फिर अपने पंखों पर उड़ते हैं और फिर वो हवा में, आकाश में कुलांचे भरते हैं। इसी प्रकार से वो उड़ना सीखते हैं। इसे हम आम भाषा में कहते हैं आगे बढ़ना, कि आगे बढ़ना। जिस तरह से एक बच्चा जब पैदा होता है वो एकदम से भागने नहीं लगता, वो पहले घुटने के बल चलता है, फिर वो धीरे से खड़ा होता है और डगमगाते हुए चलना शुरू करता है। माता पिता या बड़े लोग ऐसे हाथ कर लेते हैं कि बच्चा गिरे नहीं। फिर वो चलना शुरू करता है, फिर वो दौड़ना शुरू करता है और फिर वो बहुत तेज़ भागना शुरू कर देता है। फिर माता पिता को डर नहीं होती क्योंकि वो समझदार हो जाता है भागने में। यदि आप ध्यान से सुनिएगा, यदि एक 20 साल का बच्चा घुटने के बल चले तो कैसा लगेगा। इसी प्रकार से यदि एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को ABCD सिखाई जाए, क ख घ घ सिखाया जाए तो कैसा लगेगा। ये तो बहुत ही हास्यास्पद हो जाएगा, हंसेंगे लोग। ये फाइनल ईयर कर चुके हैं भाई, आप इनको ABCD सिखा रहे हो। ये 20 साल का लड़का है 20 साल का लड़का, ये घुटने के बल क्यों चल रहा है। कितना हास्यास्पद हो जाएगा, हंसेंगे लोग इन बातों पर। इसी प्रकार से अगर किसी 20 वर्ष के या 25 वर्ष के किसी जवान को, बच्चे को, जवान यंग को पलंग पर लिटाया जाए और उसके मुंह में दूध की एक बोतल डाल दी जाए तो कैसा लगेगा। बहुत अजीब सा लगेगा, ऐसे लगेगा, हंसेंगे लोग देख करके। इतना जवान है और अभी भी बोतल से दूध पी रहा है, हंसने वाली बात हो जाएगी, मजाक बनेगा उसका। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आत्मिक जीवन में अभी तक हमारा जीवन ऐसा ही है। हम 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, हम बाइबल नहीं पढ़ सकते।
हम प्रार्थना करनी नहीं जानते, घबराते हैं मीटिंग्स में, कहीं पादरी साहब ने हमारा नाम ना ले दिया, कहीं पादरी साहब हमारा नाम ना ले दें कि आज फलाने प्रार्थना करेंगे। घबराते हैं हम लोग। आत्मिक संसार का ये हाल है। हम उकाब के विषय में देख रहे हैं कि उकाब किस प्रकार से अपने बच्चों को सिखाता है। बाइबल उकाब के विषय में क्या कहती है, ये एक वचन देखते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 40 अध्याय और उसका 31 पद देखेंगे क्या लिखा है। यशायाह 40 अध्याय और उसका 31 पद देखिए यहाँ क्या लिखा है। 30 से मैं पढ़ूंगा। तरुण तो थकते और श्रमित भी होते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। वो उकाबों की, देखिए बाइबल में उकाब के विषय में बहुत कुछ लिखा है। एक एपिसोड में अलग से उकाब के विषय में बनाऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी विशेषताएं होती हैं उकाब में, इसीलिए बाइबल में इसका नाम है। इसी प्रकार से हम अगर भजन संहिता में देखें 103 अध्याय में, तो वहाँ पर भी उकाब के बारे में कुछ लिखा है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। भजन संहिता 103 अध्याय और उसका 5 पद यहाँ लिखा है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाती है। उकाब की नाई कैसे नहीं हो जाती, कैसे क्या करता है उकाब, इस बात को जानिए। उकाब जब एजड हो जाता है, जब उसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी जो चोंच होती है उस पर एक परत जम जाती है। वो पहाड़ों पर क्या करता है, अपनी चोंच को ऐसे 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 करके पत्थरों पर मारता है और उसका जो एक खाल होती है चोंच की, वो नीचे गिर जाती है और एक नई चोंच उसकी आती है और फिर से वो नया हो जाता है। ये 70 साल के बाद होता है। जब उकाब 70 साल का हो जाता है तब वो अपनी चोंच को नया बनाता है, पत्थरों पर मार मार कर। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। इसीलिए तो उकाब का नाम बाइबल में आया है, बार बार, बहुत बार आया है। अब आत्मिक जीवन में हम देखते हैं कि अगर हम जवान हो चुके हैं और हमें बाइबल पढ़नी नहीं आती, तो हम तो उकाब से भी बदतर हैं। इब्रानियों 5 अध्याय और उसका 11 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। इतनी उम्र हो जाने के बाद भी हम दूध से, अगर बोतल से अगर हम दूध पिए तो कैसा हास्यास्पद लगेगा वो। बाइबल यही समझा रही है हमको कि अब हम जवान हो चुके हैं, हम परिपक्व हो चुके हैं, अब हम बाइबल पढ़ना शुरू करें, अब हम प्रार्थनाएं करना शुरू करें, अब हम परमेश्वर की आराधना करना शुरू करें। कब तक हम ऐसे ही बने रहेंगे? और आगे लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। भला बुरा हम सब जानते हैं। हालेलुया। हमें वर्षों बीत जाते हैं और हम बाइबल नहीं पढ़ना सीखते कि कैसे बाइबल पढ़नी है। हमें वर्षों बीत जाते हैं, हम प्रार्थना करनी नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करें। हमें वर्षों बीत जाते हैं, हम वचन को, बाइबल को खोल ही नहीं पाते। कई घरों में जब मैं जाता हूं तो मैं वचन निकलवाता हूं तो पहले वो फहरिस्त देखेंगे कि कौन सी पुस्तक पास्टर जी ने निकलवाई है, फिर उसको वो बाद में देखेंगे। सीखा नहीं, बहुत ज़रूरी है इसको सीखना। हम उकाब से सीखें वो किस तरह से वो क्या करता है। और भरी सभा में हम डरते हैं कहीं पादरी साहब हमसे प्रार्थना के लिए ना कह दें, कहीं पादरी साहब हमसे वचन पढ़ने के लिए ना कह दें। हम डर जाते हैं, हम ऐसे छुप कर बैठते हैं कि पादरी साहब हमसे ना बोल दे, पास्टर जी हमसे ना बोल दे प्रार्थना करने के लिए, पास्टर जी हमसे बाइबल ना पढ़वा लें। यही कारण है कि बहुत से लोग प्रार्थना सभाओं में नहीं जाते। ये बहुत बड़ा कारण है। लोग इग्नोर कर देते हैं प्रार्थना सभाओं में जाने, चर्च भी नहीं जाते। चर्च से हटकर जो घरों या अन्य जगहों पर प्रार्थना सभाएं होती हैं, उन्हीं में हमारे पास मौका होता है सीखने का और आगे बढ़ने का। चर्च से हटकर
जो घरों में कॉटेज मीटिंग होती हैं, छोटी छोटी जो सभाएं होती हैं घरों में, वहाँ पर हमें सीखने का मौका होता है कि हम प्रार्थना करनी सीखें, वचन खोलना सीखें, वचन पढ़ना सीखें। किंतु हम उन्हीं में जाना पसंद नहीं करते, वहीं जाना पसंद नहीं करते। कहीं पास्टर जी ने कह दिया तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, हमें तो बाइबल खोलनी नहीं आती। तो कब तक बाइबल नहीं खोलेंगे, कब तक प्रार्थना नहीं करेंगे? हमें तो इसमें वीर योद्धा होना है, हमें तो प्रार्थना योद्धा हो जाना चाहिए। अब तक हमें तो बाइबल पढ़ने में निपुण हो जाना चाहिए कि पास्टर जी ने बोला, फटाक से खोलकर हमने पढ़ना शुरू कर दिया। हमारे पास अभी भी समय है कि हम कुछ सीख लें, अभी भी हमारे पास समय है कि हम कुछ सीख लें। हम उकाब के बच्चों की तरह अपने माता पिता पर या बड़ों पर डिपेंड ना रहें। मैं सभी माता पिता से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को बाइबल खोलने सिखाएं। किस प्रकार से सिखाएंगे? आप उन्हें फहरिस्त याद करवाइए। जो पहले पन्ने पर बाइबल की पुस्तकों के नाम लिखे हैं वो याद करवाइए। रोज़ उनसे कहिए कि इन्हें पढ़ें। जब पढ़ेंगे उन्हें याद हो जाएगा, फिर आराम से बाइबल खोलेंगे। उन्हें पता है भजन संहिता कब आता है, उन्हें पता हो जाएगा कि अय्यूब कब है, उन्हें पता होगा कि जकरिया की पुस्तक किसके बाद आती है और किसके पहले आती है। जल्दी से बाइबल खोलेंगे और छोटी छोटी प्रार्थनाएं उनसे करवाएं। खाने की प्रार्थना करवाएं, सोते टाइम की प्रार्थना करवाएं, सुबह की प्रार्थना करवाएं, या ऐसे ही जब आप घर में मीटिंग, एक घर में एक समय आप ज़रूर रखें कि आप सब मिलके प्रार्थना करें, परिवार के लोग, और घर के लोगों को मौका दें प्रार्थना करने का। आज आप प्रार्थना करोगे, आज आप प्रार्थना करोगे, आज आप प्रार्थना करोगे, तभी हम सीखेंगे। उम्र बीतती चली जा रही है, ना हम वचन खोलना जानते हैं, ना हम बाइबल पढ़ना जानते हैं, ना हम प्रार्थना करना जानते हैं। बस हम मोबाइल में बिजी रहते हैं या संसारिक बातों में, दोस्तों में और व्यर्थ के कामों में हम बिजी रहते हैं। कब हम प्रभु को अपनी उपस्थिति दिखाएंगे? हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में काम करें। हम चाहते हैं कि प्रभु हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरा करें। हम चाहते हैं कि जो प्रभु से हमने मांगा है वो प्रभु हमको दे। लेकिन पहले हमें करना पड़ेगा ना। याकूब 4:7 में लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। पहला काम हमारा है दोस्तों, हमें परमेश्वर के निकट आना है, हमें बाइबल खोल के पढ़नी है, हमें प्रार्थना करनी सीखनी है, ताकि चाहे भरी सभा हो, चाहे हज़ारों लोग हमारे सामने बैठे हों, हम ह्याव के साथ प्रार्थना करेंगे, हम ह्याव के साथ वचन पढ़ेंगे, हम ह्याव के साथ बाइबल खोलेंगे सबके सामने, हम ह्याव के साथ आराधना स्तुति करेंगे। कोई डर नहीं होगा हमको, क्योंकि हमने सीखा है। हालेलुया। अभी हमारे पास समय है कि हम इन बातों को सीख लें, ताकि हमारी नाम धराई ना हो, हमारी हंसी ना उड़ाई जाए, हमें लोग ये ना कहें कि इन्हें तो बाइबल पढ़नी भी नहीं आती। हालेलुया। तो अभी समय है हमारे पास, मौका है, सीख लें, घर से शुरू करें, ताकि आने वाले दिनों में भरी सभा में खड़े होकर आप प्रार्थना कर सकें, वचन पढ़ सकें, वचन प्रचार कर सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। अगर कुछ सीखा है आज तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या नई बात सीखी, अच्छी लगी है, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी बहुत से लोग इन बातों को जान सकें और वो भी वचन को पढ़ना सीख जाएं। आज के लिए बस इतना ही। इसका दूसरा भाग मैं कल आपको दिखाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।